पीटीआई के मुंतखब रुकन ओन चौधरी ने लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की है। दो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हैं। एक तस्वीर में वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और दूसरी नवाज शरीफ के साथ हालिया मुलाकात की है। इन दोनों तस्वीरों को देखकर आपके जहन में क्या आता है? मुझे देख के मस्खराबाजी मेरे जहन में आती है। वो पता नहीं केड़ा साडा भाई है, ताज़ा खबर आई है खिजर साडा भाई है। ये तो हमारी तारीख है, आज इधर हैं कल उधर हैं, और इमरान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अब्दुल अलीम खान से लेके आप जहांगीर तरीन तक, चौधरी सरवर, कैसे कैसे लोग, और वो जो अपना क्या नाम है उनका जो पीपल्स पार्टी में वापस चले गए, वहाँ चांद साहब, कोई अच्छा कोई खूबसूरत बंदा है इन्होंने अपने इर्द गिर्द छोड़ा नहीं। अच्छा, ऑन भी बिल्कुल भाइयों की तरह, ताबेदार बच्चों की तरह, बेटों की तरह। इस तस्वीर में मुझे वही नजर आया है। यहाँ वो एक बरखुरदार के तौर पे खड़ा दिखाई दे रहा है, नवाज शरीफ के साथ वो एक सफीर के तौर पे खड़ा दिखाई दे रहा है। प्रॉपर हेल ऑफ अ डिफरेंस। लेकिन कितनी अजीब बात है, कितनी दर्दनाक बात है। और बात सुनो, हमारे यहाँ बदनसीबी की इंतहा ये है, और शर्माता भी कोई नहीं, सोचता भी कोई नहीं। हमारे यहाँ कहते हैं नवाज शरीफ दी नून लीग, जरदारीज की या भुट्टोस की पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ की नून लीग। क्या दुकान है उसकी? ये शॉपिंग मॉल है जरदारीज का और भुट्टोस का, वहां बिल्कुल उलट होता है। रेगन फलां का, वो फलां रेगन की नहीं, बट दैट इज द ओनली डिफरेंस। ये आप लोग देख रहे हो। इसी तरह का ये ऑन चौधरी वाला भी केस है, और बहुत ही अफसोसनाक है। जितनी जिस कदर लॉयल्टी ऑन की थी इमरान, बाकी सब की, मेरे सारे ही दोस्त अहबाब या जानने वाले हैं, तो मुझसे बेहतर कौन जानता है किस किस्म की लॉयल्टी, क्या इनकी फीलिंग थी इमरान के बारे में, कितने कमिटेड थे। पैसा लुटाया, वक्त लुटाया, एनर्जी लुटाई। मुझे आज तक एक याद है, उस वक्त नईमुल हक अल्लाह मग़फ़िरत करे जिंदा था। मैं उधर गया, ये बनी गाला, तो एंटर होते ही मैंने देखा कि अब्दुल अलीम खान अपने साथियों, मेरा ख्याल इनका अपना एक स्टाफ होगा, बैठे फाइलों के ढेर लगे हुए काम। 1.5 घंटे के बाद वापस आया, गले मिल के वापस होकर आने लगा, उस वक्त भी काम। यार बाकी छोड़ो, पागलों की तरह जो जहांगीर तरीन ने किया। लेकिन आई डोंट नो, हमने बुजुर्गों से एक बात सुनी है, याद रखना, कि जो आदमी किसी बंदे का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, वो रब का शुक्र भी अदा नहीं कर सकता। कौन को गंवाया, क्यों, क्या, मुझे नहीं पता। बहरहाल तकलीफ दे है। ठीक जी। हसन साहब, पंजाब असम्बली के इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने मरीम नवाज को तंदूर, हमजा शहबाज को कश्ती और अता तारर को झूले का इंतखाबी निशान अलॉट किया है। क्या कहेंगे इस पे? आई रियली एंजॉयड इट। मैंने भी पढ़ा है, ये मेरा ख्याल है परसों के अखबारात में था। देखो, मरियम जो है वो अच्छी मिजाज की स्कॉर्पियो है, वो टिपिकल, वो चूँकि आग बगोला रहने वाली खातून है, इसलिए किसी ने बहुत ही, मेरा ख्याल है जिसने भी इनको ये दिए हैं बहुत सोच समझ के दिए हैं, उसको तंदूर अलॉट कर दिया। अल्लाह करे, मैं नहीं जानता ये तंदूर जो है ये बुझ जाएगा या ये भड़कता रहेगा, इस पर कभी को रोटियां महंगी 20-20 रुपए की रोटी लगेगी, नहीं लगेगी, इसके अंदर नान तैयार होंगे नहीं होंगे, मैं नहीं जानता। अच्छा, या इस तंदूर में नून लीग का बचा खुचा सियासी असासा भी जल के भस्म हो जाएगा। हमजा की कश्ती में अलबत्ता जो मीम से मोरी है वो उसको चाहिए ढूंढे। हमजा को कश्ती का निशान मिला ना जी, उसमें अगर मीम से मोरी है उसको बंद करने की कोशिश करे। अच्छा, रह गया तारड़, ये बड़ी दिलचस्प मखलूक है। एक मैं थोड़ा वाकिफ़ हूँ बैकग्राउंड से इसके, तो अगर ये अपनी मूछें भी रख ले, माशाल्लाह बारिश है, पुरनूर चेहरा है। हमारे यहाँ भी लफ्ज़ अजीब अजीब इस्तेमाल करते हैं, नूरानी चेहरा। इसका मतलब है कोई अगर काला इस्लाम कबूल कर ले तो उसके चेहरे पर तो नूर आएगा ही नहीं। अगर मूछें बढ़ा ले तो इसके वज़न में थोड़ा इजाफा हो सकता है अता तारड़ के, और जब इसके वज़न में इजाफा होगा तो शायद इसकी बातों में भी थोड़ा वज़न पैदा हो जाए। हसन साहब, ज़रई फार्मिंग, ज़रई मईशत की बेहतरी और बंजर ज़मीनों को काबिल काश्त बनाने के लिए पाक फ़ौज अपना किरदार अदा करी है, मगर कुछ लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं कि ये फ़ौज का काम नहीं। फ़ौज के तो और भी बेशुमार काम। फ़ौज का बुनियादी काम है मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना।
बाकी ये जब तुमसे घोस्ट स्कूल्स नहीं पकड़े जाते, ये बिजली की चोरियां नहीं पकड़ी जाती, इलेक्शन के मामले में जलजला आ जाए, सैलाब आ जाए, वो फौज के काम है। बात करने से पहले सोचते भी नहीं यार, को खुदा का खौफ करो। ये एक तरफ अवाम, एक तरफ अफवाज पाकिस्तान, ये रियल स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने जाने देनी होती हैं। दो पार्टीज है ना, अवाम और अफवाज। अफवाज ने जाने देनी होती हैं बवक्त ज़रूरत, अवाम ने भूखा मरना होता है। बाकी कौन है ये लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? और एक बात ये कि दिस इज़ हाई टाइम, हमारे यहाँ एक सिलसिला चल रहा है, जिस टटपूंजियों को देखो बूथा उठा के, मैं बहुत सारे कॉलम भी पढ़े पिछले दिनों में कि जी ग्रीन को ग्रे कर रहे हैं, ग्रीन को ग्रे कर रहे हैं, लाहौर एक्सपैंड हो रहा है, जो काश्त के काबिल ज़मीनें थी उस पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं। बंदा पूछे द वे योर पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, ये मरीख पे जाएंगे। अब कहते हैं वर्टिकल, आपका कल्चर नहीं है, इट विल टेक अनदर, कम से कम अनदर 50-60 ईयर्स कि आप वर्टिकल उस लिविंग के आदी हो जाए। हम नहीं, चाहे 3 मरले का हो रहना, हम ज़मीन के साथ जुड़े हुए लोग हैं। तो ये अगर सुभान अल्लाह, अगर फौज का काम नहीं है तो बस सैलाब जलजले मरो। यहां हर काम ही बेसिकली, अगर देखो ना आप, अब जैसे इनके सींग फंसे हुए हैं, ये मैं नाम नहीं लेना चाह रहा उन जानवरों का जो जब लड़ते हैं तो कुछ नहीं देखते, इसमें भी कल अगर इनके सींग और बुरी तरह फंस जाएं, मुल्क की दाव पे लग जाए, फिर आके वो सींग अलग कराएं, कहेंगे ये तो फौज का काम नहीं है। तो फौज का काम तो बाकी है, लेकिन करे तो सही। ये अब 5-5 बर्रे आज़मों में अगर इनके एवन फील्ड्स होंगे और सरे महल होंगे, और अवाम का क्या हाल है 1947 में, जैसे उजड़े पुजड़े लुटे पुटे आए थे, आज फिर लुटे पुटे बैठे हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको, करतार सिंह एक फिल्म देखना बड़ी खूबसूरत, सैफुद्दीन सैफ साहब की, अज मुक गई है गमा वाली शाम, सरहद पे लुटा पुटा काफिला आता है तो अनाज हुसैन भट्टी वहाँ को फ़कीर बना हुआ है, फलाना वो ये गाना गाता है। तो मैं आज भी जब कभी उसका सोचता हूँ, मैं कहता हूँ किधर मुक गई है गमा वाली शाम? कुछ भी नहीं, रात शुरू हो गई है, शाम खत्म हो गई है तो रात शुरू हो गई है। तो अब अगर फौज इधर को कंट्रीब्यूट करना चाह रही है, इनको पता नहीं क्या है, पता नहीं जी। ठीक है हसन साहब, ISPR की प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया है कि पाकिस्तान में 50 लाख अफगान मुहाजिरीन मौजूद हैं। सवाल यह है कि वो यहाँ कर क्या रहे हैं? वो बरादर एक ठेका लिया हुआ है, पाकिस्तानियों ने कोई ठेका लिया हुआ। पाकिस्तानियों की तो खरोकात क्या है, पाकिस्तान के जो करते धरते हैं उनको ठेके लिए हुए हैं बरादर। वो जैसे कल परसों, कल की बात है, पता नहीं वो नवाज शरीफ का देर एक तस्वीर में परोए हुए हैं। क्या है कि तस्वीर सारी तारीख उठा के देख लो, अनपढ़ इतने हैं, जानते कख नहीं। मुगलों ने तो बाप नहीं छोड़े, भाई नहीं छोड़े, बेटे नहीं छोड़े, भतीजा नहीं छोड़े।